हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो फैसला कल आना है, लेकिन इसका फलसफा क्या हो सकता है, जाने और समझने के लिए हमारे साथ बीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। आपके पास में आऊं, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी रणवीर लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। रणवीर, कितने बजे तक फैसला आने की उम्मीद है? और दूसरी बड़ी बात, ज्यादातर आरोपी बुजुर्ग हैं, कोरोना काल में क्या कोई छूट दे सकता है कोर्ट? क्योंकि पेशी तो फैसला सुनाते वक्त करनी होती है। देखिए, कुल 49 आरोपियों में 32 आरोपी बचे हैं और उन पर फैसला आना है। और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत नित्य गोपाल दास जी, ऐसे 4-5 लोग हैं जिनको व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल सकती है। बाकी 27 आरोपी ऐसे हैं जो कोर्ट आ सकते हैं और ये सुबह तय होगा। टाइमिंग की बात करें तो कल 11 बजे से 1 बजे के बीच में फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज हैं और उन फॉर्मेलिटीज को जज साहब भी पूरा करेंगे और जो वकील लोग हैं, वकीलों की फॉर्मेलिटीज भी पूरी होंगी। तो ये जो फॉर्मेलिटी है 1-1.5 घंटे में, मान लीजिए सुबह 10 बजे कोर्ट खुलने के बाद पूरी होगी और उसके बाद कभी भी फैसला आ सकता है। और आपको बताओ कि इस फैसले को सुनाने वाले जज एसके यादव साहब हैं, जिनको जो 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हो चुके थे, लेकिन चूंकि बहुत लंबे समय से वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, इसलिए उनको एक्सटेंशन दिया गया था। तो उनके कार्यकाल का भी कल आखिरी दिन है। ऐसे में 1 बजे के पहले फैसला आने की पूरी उम्मीद है और शाम तक कुछ स्थिति और भी क्लियर हो पाएगी कि आखिर फैसला एग्जैक्टली लगभग कितने बजे आएगा। और जो भी आरोपी हैं सबको आने को कहा गया है, तो कुछ को एग्जम्पशन मिल सकता है, लेकिन जो बाकी आरोपी मौजूद हो जाएंगे तो कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये लोग आने वाले थे और ये सब आ चुके हैं। तो सबकी मौजूदगी में कल इसका फैसला होगा। जी रणवीर, आप लगातार नजर बनाए रखिए। बीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। तिवारी जी, आप चूंकि पूरे केस को मॉनिटर कर रहे हैं, आपने सुना भी होगा ये जो तमाम बड़े नाम इसमें शामिल है जिन पर फैसला आना है, वो ये कह रहे हैं चाहे फांसी हो चाहे जेल, हर चीज के लिए तैयार है। आप क्या कहेंगे? देखो, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। लेकिन जब ये ढांचा टूटा था, ये जो बाबर का ढांचा बोलते रहे, वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, ये हम बार बार बोलते थे। लेकिन जब ये ढांचा टूटा, कार सेवकों ने इसको गिराया, तो सारे देश में एक उत्साह का लहर था, सारा देश उत्साहित था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि जो लोग ये कहते हैं काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया, उन लोगों ने ये आरोपी साबित किया है कि आरोपी कैसे हो गए, आरोपी हो कैसे गए। यानी इस देश में क्या पूरी दुनिया में एक परंपरा है कि जो लुटेरों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा जो भी स्मारक, जो भी प्रतीक चिन्ह खड़े किए गए हैं, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। दुनिया भर में ये काम किया है। भारत में भी स्वतंत्रता के बाद विक्टोरिया जैसे जो मूर्तियां थी वो गिराई गई थी, ये भी गिरा देना चाहिए था। लेकिन वो मुस्लिम वोटों के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, राजनीति के कारण इसको एक जिंदा रखा इन्होंने। अब तो आपकी सरकारें हैं विजय शंकर तिवारी जी, अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, क्या उनको गिराने की बात कर रहे हैं आप? जी हम तो कहते हैं एक भी जगह नहीं रहनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि देश में कोई भी गुलामी का प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। नाम बताइए ना, कौन कौन सी जगह है जिनको आप बात कर रहे हैं कि गिरा देना चाहिए? हम कहते हैं नहीं रहना चाहिए। विकास जी हम कहते हैं देश में एक भी गुलामी का प्रतीक, आप बताइए रहना चाहिए क्या? कोई गुलामी का प्रतीक रहना चाहिए क्या? कोई देश स्वीकार करता है क्या गुलामी का प्रतीक? हम कहते हैं नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम जो भी काम करते हैं विकास जी, वो संविधान के अंदर दायरे में रख कर करते हैं। ये श्री राम जन्मभूमि का जो विषय है, ये जो मुकदमा समाप्त हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बनना प्रारंभ हुआ है। आप बताइए, संविधान का उल्लंघन कभी नहीं किया हमने। हम संविधान पर आस्था करते हैं, संविधान जो निर्णय करता है उस पर आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, जब ये निर्णय हुआ तभी तो हमने भव्य मंदिर की दिशा में आगे काम शुरू किया। तो इसलिए संविधान के दायरे में रह करके सारे काम हों, लेकिन एक भी गुलामी का प्रतीक न रहे। विकास जी, ये हमारी दृढ़ मान्यता है। आप संविधान की भी बात कर देते हैं और फिर कह देते हैं कि गिरा देना चाहिए, तो ये तो वही बात हो गई कि चित भी मेरी, पट भी मेरी। लेकिन तिवारी जी, क्या कह रहा हूँ, तिवारी जी सवाल सुन लीजिए। तिवारी जी, मैंने क्या कहा? हाँ, सवाल ये है कि उमा भारती कह रही हैं कि अगर जेल हो गई तो मैं तो जमानत भी नहीं लूंगी। नित्य गोपाल दास कह रहे हैं कि मैं तो फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। फलसफा क्या निकालें? अगर कोई ऐसा फैसला आ गया कल, तो क्या इसका भी राजनीतिकरण हो सकता है? आप देखो, वो उन लोगों ने बिल्कुल सीधे सीधे बोल दिया है
कि ये बहुत ढांचा गिरने का उनको कोई भी ऐसा नहीं, देश में किसी को भी दुख नहीं था। ढांचा तो गिरना चाहिए था, और उसमें अगर उनको आरोपी सिद्ध कर दिया तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हम जमानत नहीं लेंगे और हमें कोई दुख नहीं है। आप भाई ये इसे कहते हैं न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करना। न्यायालय के निर्णय के विपरीत जाना, हम ये कर देंगे, न्यायालय ये नहीं करेगा, तो उनका कि अगर न्यायालय निर्णय देगा हमें अंदर करेगा तो हम उसको फांसी तक चूमने के तैयार है। ये तो गर्व की बात है। विजय शंकर तिवारी जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जेल हो या फांसी सब चीजों के लिए तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है, तो आप कह रहे हैं कि ये तो सम्मान कर रहे हैं फैसले का, लेकिन इसको तो आप लोग आगे भुनाने की कोशिश करेंगे ना, इमोशनल सपोर्ट गैदर करने की कोशिश करेंगे? देखो अभी से आपने खाका खींचना शुरू कर दिया कि हम भुनाने की कोशिश करेंगे। ये तो हम कहते गर्व की बात है। ये ढांचा टूटा वो गर्व की बात है। और उसके आरोप में यानी उनको जिनको आरोपी नहीं बनाना चाहिए था, जिन्होंने देश में अलख जगाई कि देखो ये जो ढांचा है ये देश का कलंक है, ये कलंक है, उनको आपने आरोपी बना दिया। कलंक ढह गया, उसका आरोपी बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है आप जहां डालना है डालिए, जो निर्णय होने दीजिए, हम स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है ना जी। अब देश में देखो दो प्रकार की दिशाएं चल रही हैं। एक ये कहते हैं कि जो निर्णय अगर मेरे पक्ष में आएगा तो हम मानेंगे, नहीं होगा तो हम विद्रोह करेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे विपक्ष में निर्णय है तो हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। ये तो देश के संविधान को सम्मान करने वाली बात है। विजय शंकर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संविधान को सम्मान करने वाली बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू होते ही अब मथुरा में मस्जिद हटाने की मांग उठने लगी है। मथुरा की सिविल कोर्ट में भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट 30 सितंबर को फैसला लेगा कि याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं। ये तस्वीरें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की हैं। अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। काशी मथुरा को मुक्त कराने के लिए साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने वृंदावन में एक बड़ी बैठक बुलाई है। 15 अक्टूबर को उसी विषय को लेकर के वृंदावन में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें वृंदावन के साधु संत भी होंगे और जिन्होंने न्यायालय में अभी याचिका दाखिल की है उनको बुलाएंगे। बैठ के कानूनी सलाह लेकर के जैसा भी होगा उसके लिए हम लोग आगे जाएंगे। काशी विश्वनाथ के लिए भी है और मथुरा के लिए भी। वहीं मथुरा में शुक्रवार को कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई को लेकर कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाएगा। ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से दाखिल की गई है। इस याचिका में 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और मुस्लिम पक्ष के बीच हुए समझौते को खारिज करने और जन्मभूमि पर बनी शाही मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मथुरा के कटरा केशव राय की 13.37 एकड़ जमीन में से 2 बीघा जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट गैर कानूनी तरीके से काबिज है। श्री कृष्ण विराजमान जी की तरफ से दाखिल किया गया है। रंजना अग्निहोत्री जी उनकी नेक्स्ट फ्रेंड है। उसके साथ साथ 6 अन्य जो डिवोटीज हैं वो भी उसमें हैं। जन्मभूमि विराजमान का केस जो मथुरा की सिविल कोर्ट में चल रहा था, उसमें अग्रिम सुनवाई हेतु अगली तिथि 30 सितंबर 2020 नियत की गई है। हालांकि शाही मस्जिद के अध्यक्ष का कहना है कि ये गैर वाजिब याचिका है। मेरे ख्याल से मुकदमेबाजी की मथुरा नगरी में कोई गुंजाइश नहीं है। समझौता एक हो चुका है। उस समझौते के अंतर्गत कुछ विशेष स्थान भूभाग हमारे मंदिर के लिए छोड़ दिया गया है। कुछ विशेष भूभाग पर हमारी मस्जिद बनी हुई है। उसमें किसी को अभी तक कोई विवाद नजर नहीं आया। मैं पिछले 55 साल से देख रहा हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रबंधन कमेटी के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी का कहना है कि जन्मभूमि की जगह में ही मस्जिद बनाई गई है। हम केवल 3 की बात कर रहे हैं, तो ये 3 स्वेच्छा से इनको दे देनी चाहिए। और इनको यदि, क्योंकि इन तीनों जगह इनका न कोई इबादत गाह है, न इनके पीर पैगंबर की कोई जगह। मूलतः ये तीनों मंदिर थे और ऐसे स्थान थे, मंदिर नहीं जन्मभूमि है। अयोध्या की और मथुरा की जन्मभूमि है, तो मंदिर कुछ भी हो सकते हैं लेकिन भूमि दूसरी नहीं हो सकती। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा इसे साजिश का हिस्सा मान रही है। कृष्ण भगवान का मंदिर भी भव्य बना हुआ है
और जो वहाँ मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, वहाँ यहाँ ईदगाह बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। और 1968 में मुस्लिम पक्ष और श्री कृष्ण सेवा संस्थान में एक एग्रीमेंट हुआ, उसमें कहीं रास्ता भी बीच में अटक रहा था आने जाने का, तो उन्होंने उन लोगों ने छोड़ा और वो एक एग्रीमेंट में पहुँचे कि भाई आप इधर से नमाज पढ़ें और यहाँ से कृष्ण भगवान की पूजा होती है, भक्त आते हैं। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और हमारे साथ मोहम्मद साजिद रशीदी भी जुड़ गए हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से। आपसे हम जानेंगे इस बारे में कि क्या अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, नारा हकीकत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। कल आने वाले ऐतिहासिक 28 साल बाद वाले फैसले पर किस तरह से देश की राजनीति प्रभावित हो सकती है और उसका फलसफा क्या हो सकता है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। इन सब के बीच रणबीर, आपसे मैं समझना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो विध्वंस पर जो फैसला आ रहा है इसको किस तरह से लिया जा सकता है? रणबीर, मैं आऊंगी आपके पास। इन सब के बीच हमारे साथ मोहम्मद शाहिद जी जुड़ गए हैं। मोहम्मद शाहिद जी, देर हो गई आपको जुड़ने में, बहुत स्वागत आपका। जो सवाल मैं रणबीर से लेना चाह रही थी वो आपसे ले लेती हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो फिर कोर्ट के ही आदेश से विध्वंस का जो फैसला हो वो किस तरह से लिया जाए? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, आप ही से है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इंसाफ तो था नहीं, लेकिन एक फैसला था जिसको सभी ने माना है। अब सवाल ये रह जाता है कि जब आपने सारी जगह राम मंदिर को दे दी और ये मामला खत्म हो गया, तो अब आप विध्वंस के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं, क्यों ठहराएं, क्यों उनको सजा दी जाए? जब आप उसको वो जगह सारी की सारी रामलला को दे देते हैं तो फिर उसके खिलाफ कोई केस चलने का उचित नहीं रह जाता ना। तो ये जो कुछ भी सब ड्रामा चल रहा है ये मैं समझता हूं संविधान नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। ये तो एक पंचायती फैसला हुआ था। पंचायती फैसले के बाद जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, 17 लोगों ने, जिन्होंने साजिश रची है उसके खिलाफ, अगर आप उनको सजा देना चाहते हैं तो क्यों? या तो आप बाबरी मस्जिद को मानिए। जब आप बाबरी मस्जिद को नहीं मानते, जगह सारी राम मंदिर को दे देते हैं, तो फिर उनकी सजा का क्या माना रह जाता है? रशीदी साहब, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो आपके हिसाब से ठीक नहीं था, तो अब जो फैसला आना है आरोपियों पर, आप कह रहे हैं वो अननेसेसरी है, चलना ही नहीं चाहिए वो मामला? चलना ही नहीं चाहिए? क्या माना रह जाता है उसका? आप बाबरी मस्जिद की जगह को नहीं मानते, बाबरी मस्जिद को नहीं मानते। जब नहीं मानते तो फिर उनके खिलाफ केस करने से क्या फायदा? और सजा मिल जाएगी तब भी आप यही बात कहेंगे? एक तरफ सुनिए, एक तरफ आपको याद होगा जब 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था कि मैं उसको बचाऊंगा, लेकिन वो नहीं बचा पाए, तो 1 दिन की सजा हुई थी उनको। आज भी अगर आप इनको सजा दे देते हैं तो उस सजा का फायदा क्या होगा? मुख्यमंत्री रहते वो मस्जिद को नहीं बचा पाए। जो लोग आज जिनको सजा देने जा रहे हैं आप, अगर सजा हो जाती है तो उसका फायदा क्या है, सिवाय इसके कि आप उनको दंड देना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं डेमोलिश करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं बिल्कुल जमहूरियत, संविधान और इंसाफ के बिल्कुल खिलाफ है। या तो आप बाबरी मस्जिद को मानिए, बाबरी मस्जिद की जगह को वापस दीजिए और फिर इंसाफ कीजिए। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता बने हुए। ये तो इमाम साहब कह रहे हैं कि इस फैसले का कोई मतलब नहीं है। विजय शंकर जी, जो हो गया उसके बाद अब इस फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप सजा दे भी देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप उस विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं मानते। विकास जी, दरअसल क्या है कि जो लोग गुलामी के प्रतीकों की पूजा करते हैं, उनको उनका नमन करते हैं, भारत के संविधान का अपमान करते हैं, भारत के संविधान को मानते नहीं है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते हैं, तो उनसे और अपेक्षा क्या कर सकते हैं आप? आप ये बताइए कि कौन सा दुनिया में देश है जो गुलामी के प्रतीक अपने यहाँ
उनकी पूजा करने के लिए रखता है। दुनिया में कोई देश नहीं है। इनको तो मेरी बात समझ में नहीं आई। यहाँ ये बात तो करेंगे संविधान में जा रही है, हिंदुस्तान की बात करेंगे, जमीन की, लेकिन मानेंगे किसी की नहीं। मानेंगे केवल अपनी मानेंगे केवल अपनी सोच की, और किसी की नहीं मानेंगे। आप बताइए कहाँ गया इनके उल्लुप्त कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय विजय शंकर जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको पीछे रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। रशीदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बीच में हमारे साथ बने हुए।